नासमझ पति। एक बार अमरापुर नामक एक छोटे से गांव में राज और सुनीता नाम का एक जोड़ा रहता था। राज एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन परिणामों पर विचार किए बिना निर्णय लेने की उसकी एक अजीबोगरीब आदत थी। दूसरी ओर सुनीता एक समझदार और धैर्यवान महिला थी, जो हमेशा हर स्थिति को ध्यान से सोचती थी। अपने मतभेदों के बावजूद वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक सुबह राज एक ऐसे आइडिया के साथ जागा जिसने उसे बहुत उत्साहित कर दिया। वह अपने छोटे व्यवसाय के साथ संघर्ष कर रहा था और उसका मानना था कि अपनी जो भी बचत है उसको एक नए उद्यम में निवेश करने से उनकी सभी वित्तीय समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरा विचार किए बिना वह सुनीता के पास गया और बोला, सुनीता, मेरे पास एक शानदार विचार है। हमें अपनी सारी बचत को एक नए व्यवसाय में निवेश करना चाहिए। मुझे पता है कि यह सफल होगा और हम अमीर बनेंगे कुछ ही समय में। सुनीता ध्यान से सुन रही थी। चिंता से उसका माथा टेढ़ा हो गया था। समझदारी से उसने उत्तर दिया, राज, जब हमारी बचत की बात आती है तो सावधान रहना आवश्यक है। हमें कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पूरी तरह से रिसर्च और प्लानिंग बनाने के लिए समय निकालना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा। लेकिन राज के उत्साह ने सुनीता की बुद्धिमानी भरी बातों से उसे अंधा कर दिया। उसने उसकी चिंताओं को दूर किया और जोर देकर कहा कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। बिना किसी और चर्चा के उसने अपनी सारी बचत निकाल ली और उन्हें एक नए व्यवसाय में निवेश कर दिया, जिसके बारे में उसे बहुत कम जानकारी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन राज के व्यापार ने उम्मीद वाले परिणाम नहीं दिए। वास्तव में इतने भारी नुकसान उठाना शुरू कर दिया। असफल निवेश के तनाव और बोझ ने राज पर असर डाला। सुनीता के साथ उनके रिश्तों को प्रभावित किया। वे एक प्रेमी युगल से निरंतर कलह करने और अपने दुर्भाग्य के लिए एक दूसरे को दोष देने वाले बन गए। एक दिन जब राज उनके छोटे से घर में मायूस बैठा था, उसने चारों ओर खाली अलमारियों और बिलों के ढेर को देखा। उसे अपनी गलती और अपने जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने का एहसास हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने उन कठिनाइयों के बारे में सोचा जो वे झेल रहे थे। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने सुनीता की बुद्धिमत्ता और सावधानी पर विचार करने की उपेक्षा की थी। पछतावा महसूस करते हुए राज सुनीता के पास गया और दरियादिली से माफ़ी मांगी। सुनीता, मेरी प्यारी पत्नी, मैं मूर्ख और उतावला था। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए था। हमें इस कठिन परिस्थिति में डालने के लिए मुझे खेद है। मैंने अपना सबक सीख लिया है। सुनीता ने समझदार महिला होने के नाते राज को तहे दिल से माफ़ कर दिया। उसने उसे गले लगाया और कहा, राज, अपनी गलतियों से सीखने में कभी देर नहीं होती। हम सभी उन्हें बताते हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि हम उनसे कैसे बढ़ते हैं। आइए इन चुनौतीपूर्ण दौर से उबरने के लिए मिलकर काम करें और भविष्य में बेहतर निर्णय लें। उस दिन से राज और सुनीता एकजुट होकर एक टीम के रूप में अपने वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना कुछ सामान बेच दिया, अपनी जीवन शैली को कम कर दिया और अपने जीवन के पूर्ण निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। सुनीता ने उनके वित्त के प्रबंधन का जिम्मा संभाला और राज को बाकी फैसले लेने लगा। समय के साथ राज का जल्दबाजी में लेने वाला फैसला नेचर में बदल आया। उन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सुनीता से परामर्श करना शुरू किया, उनकी बुद्धि का सम्मान किया और उनकी समझदारी को महत्व दिया। साथ में उन्होंने एक नया व्यवसाय शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने रिसर्च किया, योजना बनाई और कम रिस्क उठाए। साल बीत गए और राज और सुनीता की कड़ी मेहनत और नई बुद्धि का फल मिला। उनका व्यवसाय फलता फूलता गया और वे न केवल अपने पिछले वित्तीय झटके से उबरने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने जितनी सफलता की कल्पना की थी उससे कहीं अधिक सफलता हासिल की। वे दूसरे कपल्स के लिए रोल मॉडल बन गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।